नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लास 3 का पहली बार टेस्ट कंडक्ट कराया गया है और कराया गया है HRT में कंडक्टर का। तो देखिए उसका लेवल क्या था, कौन क्वेश्चन आए थे और कौन कौन इसके सही आंसर थे। इस पहले क्वेश्चन HVG की शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। इसमें बोला गया था कि जो रोहतांग दर्रा है वो किस जिले में पूछा गया किस रेंज के आसपास है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या थे। एक ऑप्शन थी पीर पंजाल, दूसरी थी धौलाधार, तीसरी जास्कर और शिवालिक। जो रोहतांग दर्रा है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है, इसमें बनी 800। लेकिन इसमें पूछा क्वेश्चन क्या था, किस रेंज में है। जैसे मान लो ये हिमाचल प्रदेश था, इसमें 3 रेंजें गुजरती है। इसमें सही आंसर था रोहतांग दर्रा है पीर पंजाल में, जो यहाँ से शुरू होती है मध्य हिमालय में रोहतांग रेंज के आस पीर पंजाल, उसमें दर्रा स्थापित है पीर पंजाल के पास रोहतांग दर्रा। धौलाधार कांगड़ा हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा किन्नौर और जास्कर हो जाएगा हमारा शिवालिक हो जाएगा हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहता है शिवालिक श्रेणी। तो इसका आंसर था पीर पंजाल, जिसके रेंज के आस इस रेंज में पाया जाएगा रोहतांग दर्रा, जो कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें शिमला रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 94, 34, 55 और 38। इसमें सही आंसर था ऑप्शन सी 1955 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है या किस घाटी में शहद होता है। तो सही आंसर इसका चंबा घाटी। चंबा को ही शहद की घाटी, दूध की घाटी और बंदर घाटी कहा जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अगले क्वेश्चन में कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी बोला जाता है। तो आ जाएगी हमारी बल घाटी। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित सूची को स्थापित कीजिए। एक तरफ बांध दिए गए थे, दूसरी तरफ नदियाँ दी गई थी। तो सबसे सही आसान तरीके से देखने का यहाँ था पंडो किस नदी के आसपास है। ब्यास नदी बनाया गया पंडो बांध। दूसरा था नाफ्ता झाकड़ी जो सतलुज नदी के आसपास था। गिरनार बहुत इजी था, गिरनार है गिर नदी के आसपास। और चमेरा बांध है रावी नदी में। तो देखते इसका आंसर क्या था। फर्स्ट का जाना इसमें पहले नाफ्ता झाकड़ी सी, पहले का सी, और दूसरे का जान था इसमें बी का जान था इसमें 4। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है जिला सूचकांक 2021 में हिमाचल प्रदेश की शीर्ष के 3 जिले में कौन कौन से थे। तो सही आंसर आ जाना इसका ऑप्शन बी और सी में इसको एक हो सकता है इसका सही आंसर। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था इसमें हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कृषि परिचालन के अधीन कितना क्षेत्र आता है। तो आता है 9,44 लाख हेक्टेयर। तो सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है राज्य के प्रति व्यक्ति क्या, ये तो क्वेश्चन इसमें और ठीक ठाक क्वेश्चन आया था। इस पहले क्वेश्चन ये आया था कि हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो 2,01,271 रुपये के आसपास से प्रति व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2000 पिछले साल जो सर्वेक्षण किया गया था उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई इस आय में। तो 50,000 के आसपास था इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 51,264 रुपये प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है हिमाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में। अगला क्वेश्चन है चीन में आयोजित एशियन पैरा खेल 2023 में हिमाचल ने कितने पदक जीते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 107 पदक भारत ने इसमें जीते हैं, जो एशियाई में चाइना में जो खेल आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार में कौन सा जल क्षेत्र अधीन आता है। क्वेश्चन सेंस ये थी इसमें जो अंडमान और निकोबार को कौन सा क्षेत्र से अलग करता है। तो ये था 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है। देखो बैक से भारत की नदी आती है, जो बरसात आता है तो बहुत बाढ़ आती है पूरे राज्य में। यहाँ चाहे हिमाचल ले लो, चाहे अन्य उत्तर प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो। लेकिन क्वेश्चन था कि सर्दी के महीने में आजकल नवंबर दिसंबर में कौन सी नदियाँ बाढ़ लगाती है और किस राज्य में आती है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो सही आंसर दक्षिण भारत में तमिलनाडु। सही आंसर तमिलनाडु था। जब बरसात जाती है यहाँ से, जब वापस आती है तो फिर से यहाँ पर 2 बार यहाँ बारिश होती है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। तो सर्दी के महीने में यहाँ पर बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन था गाजा पट्टी का संबंध किस महासागर से। काला सागर, मृत सागर, तस्मान सागर और भूमध्य सागर। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी भूमध्य सागर के आसपास है हमारा इजराइल और फिलिस्तीन। आजकल करंट अफेयर में एक क्वेश्चन थे इजराइल और फिलिस्तीन, तो यहीं से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा बड़े थे। तो क्वेश्चन यहीं से आया था कि गाजा पट्टी का संबंध किस महासागर से है, भूमध्य सागर से। अगला क्वेश्चन है इजराइल की विधानसभा या संसद का नाम क्या है। थोड़ा क्वेश्चन इसमें घुमा दिया गया था। एक्चुअली हर बार क्वेश्चन आता था इसकी हिमाचल जो इजराइल है उस संसद का नाम क्या है। इस बार क्वेश्चन दिया गया इसकी विधायक का नाम लिखा था इधर। एक्चुअली क्वेश्चन वही था संसद, इसका संसद का क्या नाम है। तो डाइट इसकी संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन था फरक्का परियोजना निम्नलिखित में किस नदी से संबंधित है। एक परियोजना चलिए फरक्का, तो किस नदी बनी है। ये नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, जिसकी 2510 किलोमीटर की लेंथ है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गंगा नदी में परियोजना चलिए फरक्का परियोजना।
अगला क्वेश्चन है भारत में से निम्नलिखित में नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, और ठीक ठाक ही क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन सेंस क्या थी इसमें बोला था कि भारत है, इसमें जो नदियाँ हैं सबसे ऊपर कौन सी नदी है, उसके बाद कौन सी है, लास्ट में कौन है और अंतिम कौन सी नदी है। तो सबसे ऊपर क्या व्यास नदी, सबसे ऊपर ये थी हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी, और सब लास्ट है इसका कावेरी। ये तो दो नदी बहुत ईजी हो जाती थी, ये सबसे उत्तर में, ये दक्षिण में, और राजस्थान में थे लुणी नदी, और लास्ट है कृष्णा नदी। तो सही आंसर होना इसका ऑप्शन ए इसका पहला था, ये दूसरे नंबर आना था, ये तीसरे और ये चौथे। तो देखते हैं इस सीक्वल में कौन से सेट दिए गए इन्होंने। सबसे पहले यानी हमारी ब्यास नदी, तो देखते हैं कौन सा इसमें पहले का 1 2 3 4 1 ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है 1 3 2 4। सबसे लास्ट में तो कावेरी नदी जो भारत की सबसे अंतिम नदी है, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है ताइवान का पुराना नाम क्या है। ये है फार्मोसा, ताइवान का प्राचीन नाम फार्मोसा। आजकल ये विवाद में चला है, चाइना और ताइवान के विवाद चला है, इसलिए करंट अफेयर में क्वेश्चन आ गया था इसका प्राचीन नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में पाई जाती है। तो आ जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, घड़ी की सेकंड की सुई गतिशील अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। मिलान कीजिए बैतूल जिला किस प्रदेश में है। जी यहाँ जिले बताए गए थे, यहाँ राज्य बताए गए थे। ये पहले क्या था, ये बैतूल ये मध्य प्रदेश में है, भोजपुर एक कहाँ है बिहार में है, रायपुर कहाँ छत्तीसगढ़ में, आनंद है हमारा गुजरात में। बहुत ईजी था, पहले का पहले, दूसरे का दूसरा, बिल्कुल सही क्वेश्चन था। तो ऑप्शन इसमें क्या सही, ऑप्शन डी इसमें सही है 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को नगरकोट से नाम से जाना जाता है। नगरकोट जो कि त्रिगर्त या कांगड़ा। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन डी, इसको क्या जाता था, त्रिगर्त कहा जाता था, इसकी राजधानी की नगरकोट थी। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022-23 में पद्मश्री पुरस्कार किस दिया गया है। नेक राम शर्मा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आया था। इसमें क्या थोड़ा इसमें क्या एक मैप बनना था आसान से कॉपी में। सबसे देखना मंडी, उससे ऊपर कौन आ जाएगा, हमारा आ जाएगा मंडी, उसका देखने कौन आ जाएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश है ये ऐसे यहाँ आ जाएगा, सबसे पहले ऊपर है हमारा कांगड़ा चंबा, उसके बाद कांगड़ा, फिर आ जाएगा मंडी, फिर ऐसा सिक्योर करना है, इसको सेट करना था। तो ईजी क्या था इसमें, सबसे पहले हमारा कांगड़ा, फिर आ जाना था मंडी, फिर आ जाना था शिमला, और लास्ट में सिरमौर। बहुत ईजी था। सबसे लास्ट में देखना था हमने, मैप देखना हिमाचल का, सबसे लास्ट में जिला हमारा सिरमौर, और यहाँ से सारा ट्रिक बन जाती है इसकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। तो इससे हिमाचल प्रदेश और इंटरनेशनल और भारत के करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो आए थे इस एग्जाम में। देख लो इसमें आपके आंसर कितने सही है और कितने गलत हैं। थोड़े बाद में अगले वीडियो लेकर आएंगे मैं मैथ और इंग्लिश हिंदी के। तब तक के लिए जय हिंद।